पकड़कर क्षमा मांगी। मृत्यु स्वतो यत स्वं गर्मया हता अन्य एवान यतो देवी मम मृत्योपासीतता। कंस ने कहा है, बहन मैंने मृत्यु को टालने का बड़ा प्रयत्न किया पर मेरी मृत्यु टली नहीं है। मैंने धोखे से तुम्हारे 6 पुत्रों का वध किया फिर भी मेरी मृत्यु टली नहीं है। हे बहन ये लो तलवार, मैं पुत्र की भांति, ये कंस कह रहा है, जिसमें लिखा है एवं जे पादो भूति पुत्र बता तब देवकी। मैं पुत्र की भांति मैं तेरे चरणों में सिर रख रहा हूं जो तुम्हारी तलवार लगे मेरी गर्दन काट दे आज अपने हाथ से। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने 6 शिशुओं को मार दिया बिन कारण अपनी मृत्यु टालने के लिए, तब भी मेरी मृत्यु टली नहीं है। मेरी आज भी मृत्यु पैदा हो चुकी है जिसके द्वारा मुझे मरना है। पर कंस यहाँ पे विनती प्रार्थना कर रहा है देवकी आगे। तो देवकी क्या कहती है, ममागते हता गर्वा ये त्वः काम रूपिणा कर्णम त्वः नाय पुत्र परंतु यत्र कारणम। देवकी कहती है पुत्र, देवकी बड़ी थी कंस छोटा था। देवकी कहते पुत्र वत्स, तुमने जो भी इच्छा अनुसार विधि विधाता के अनुसार जो भी तूने पाप किया, जो भी तूने कर्म किया, मैं उसके लिए तुम्हें सजा नहीं दे सकती। उठो खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकती क्योंकि जो विधाता ने लिखा था मेरे भाग्य में, देवकी कह रही है, जो विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा था वो मुझे आज प्राप्त हो गया है। तो मैं झूठा ही तुम्हें क्यों दोष दूं, मैं तुम्हें क्यों दंड दूं झूठा ही। इसलिए जो ईश्वर के हाथ में है वही होगा। और मुझे अपने पुत्रों की मृत्यु पे जो 6 पुत्र मेरे चले गए, मुझे उन्हें दुख तो बहुत है पर उस दुख को मैं तुम्हें दंड नहीं दे सकती। मेरे कारण भी ऐसे हुए होंगे जो मुझे आज दुख मिला। इस प्रकार बहुत कारणों से देवकी ने कंस को समझाया और कंस ने क्षमा याचना करी और उसी समय अपने महल को चला गया। और आगे क्या हुआ, आगे वसुदेव जी उस नंद बाबा के पास जाते हैं और उनको जाकर कहते हैं कि जो शिशु आपके यहां हुआ और एक शिशु मेरे यहां हुआ और इनका नामकरण इकट्ठा करवाना एक जगह पे। अभी तक नंद बाबा को ये नहीं पता था कि कृष्ण भी वासुदेव के पुत्र हैं, अभी तक नहीं पता था, ये बाद में पता चलता है। तो नंद बाबा और वासुदेव का अति मित्रता थी, आपस में बहुत प्यार था। उन्होंने कहा कि आप भी मेरे पुत्र का नामकरण और अपने पुत्र का नामकरण इकट्ठे करवाओ। तो वैश्वानर कहते हैं कि इस प्रकार राजन नंद गोप के पास जाकर सारी मंगल वाणी प्रिय वचन उस वासुदेव जी ने सुनाए और रोनी कुमार को लेके आए और रोनी आई और बहुत सी सखियां और गर्गाचार्य जी को बुलाया गया जो नंद बाबा जी के कुल पुरोहित थे और उनके द्वारा बच्चों का नामकरण किया। भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के थे तो उनका नाम कृष्ण करा गया। कृष्ण मतलब सांवला होता है। और बलराम जी गोरे थे तो उनका नाम एक संग कृष्ण था, दूसरा बलदेव रखा गया और बल के भरे हुए थे, शक्तिशाली थे वो। कृष्ण भगवान पीत वस्त्र धारण करते थे और बलदाव जी नीले वस्त्र धारण करते थे। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्रसंग है नामकरण का, इस प्रसंग से आप सब लोग दूर हो गए हैं। आप सब यहां विराजमान हैं, आप सब ने अपने घर में बच्चों को जन्म दिया है, पुत्र पौत्रों को,
पर आप किसी ने भी नामकरण नहीं करवाया पंडित जी को बुला के, किसी ने नहीं करवाया। मुझे पता है, मैं भी इसी क्षेत्र से गया हूं। क्यों? हमारा जो ये क्षेत्र है ना, जो मिक्स ब्रीड है, कुछ पंजाबी हैं, कुछ हिंदी वाले हैं, तो इस करके सही दिशा हमें शुरू से नहीं मिली थी। दिल्ली में आज, यूपी में, बिहार में और अदर स्टेट से कहीं भी बच्चा आज भी होता है तो ठीक 21 दिन के बाद या 13 दिन के बाद बच्चे का नामकरण करते हैं। पंडित जी आते हैं, हवन करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, विधि विधान, जो राशि का नाम निकला उसी से नाम रखते हैं। और हमारे यहाँ इधर क्या करते हैं, पंडित जी फोन पे पूछ लेंगे क्या अक्षर आया, होश पर नाम रख देंगे, और घर में कोई स्नान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई हवन नहीं, खाली बाहर बदाती बहू, बाद खत्म। सूतक तभी खत्म होता है जब 13 दिन के बाद, 21 दिन के बाद उस बच्चे का नामकरण हवन किया जाए। 21 दिन कम से कम, 13 दिन वो यूपी वाले लेते हैं, पर ज्योतिष में 21 दिन लिखा, 40 दिन लिखे हुए, चाहे 40 दिन के बाद करो, नहीं 21 दिन के बाद। जब वो यज्ञ हो जाता है, हवन हो जाता है, तभी घर में पूजा पाठ अन्य व्यक्ति कर सकते हैं। नहीं सूतक लगा है तो घर में जोत बत्ती 13 दिन तक नहीं जगती है जब आप उस घर में रहते हैं। सूतक और पातक दो चीजें, पातक लगता है मरने के बाद, सूतक लगता है जन्म के बाद। पातक सुन के ही लग जाता है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपको पता लगा फलानी जगह अमेरिका में किसी की डेथ होगी, तो पातक आपको यहाँ बैठे लग गया। और सूतक लगता है अगर आप घर में प्रेजेंट है, वहां विराजमान है और वहां पे है, तो आपको सूतक लगेगा। इसका इतना अंतर है। और दूसरा, जब सूतक लगे तो ठीक 21 दिन के बाद, आगे ध्यान रखिएगा, अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। आज यहाँ पे वही प्रसंग आया है जो हमें शिक्षा देता है। इसके बाद जैसे ही भगवान जी का नामकरण हुआ तो 1 साल बीत गया। 1 साल, मतलब 1 साल पूरे नहीं हुआ, अब एक पहले ही साल चल रहा था तो बीता। एक बार क्या हुआ, मैया जमुना में स्नान करने के लिए गई। भगवान श्री कृष्ण को एक छकड़े के नीचे सुला दिया, और छकड़े में मटके रखे हुए थे, उनमें दूध भी था, और छकड़े के नीचे सुला के मैया स्नान करने चलेगी।